हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। देखिए, 8 दिन तक जो खाया वो 120 बच्चा खाया और इसी हिसाब से खाया कि 20 दिन तक चलेगा। लेकिन जैसे ही 9वां दिन आया तो क्या हुआ कि 40 बच्चा और बढ़ गया। ठीक, तो यानी कितना दिन तक वो जो 40 बच्चा आया है तो कितना दिन तक खाए होंगे, तो वो 12 दिन तक खाए होंगे। ठीक, 8 दिन को छोड़ के उसके 12 दिन को, सबसे पहले हम लोग एक दिन में पहले कितना खाता था उसको निकालेंगे। फिर से हम लोग 8 दिन के बाद एक बच्चा कितना खाएगा उसको भी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल संख्या से कितना बच्चा है, अगर यदि उससे हम भाग कर देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो किस दिन का आ जाएगा, तो अनाज जो था कितने दिनों के लिए बचा हुआ था उसका मान आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे इसको बनाते हैं। एक बात फिर से, अगर यदि आप लोगों ने इसका पीछे वाले वीडियो का जो है सो नहीं देखे हैं, ठीक, तो जैसे आपका हो गया 15, 14, 13, इन सारे वीडियो का प्लेलिस्ट में आपका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके पूरे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। ठीक, और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और अच्छे से पढ़ाई भी कर सके। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नंबर से। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और बनाएंगे कि पहले जो था, यानी जब एक दिन मतलब पहले जो खा रहा था 8 दिन के पहले जो खा रहा था, चूँकि 8 दिन पहले 8 दिन पहले एक बच्चे द्वारा अनाज खाया गया अनाज। ठीक, यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हैं कि खाया गया अनाज। अगर बच्चा एक दिन में पहले खाता था तो वो कैसे खाता था, तो 120 टोटल बच्चा था। ठीक, उनमें 20 दिन के लिए था तो एक बच्चा को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 120 और गुना 20, यानी 120 बच्चा के लिए 20 दिन के लिए अनाज था। लेकिन अगर यदि हम बच्चा को एक कर दें तो कितना दिन तक खाएगा ये, कम से कम 120 और गुना 20 इतना दिन तक वो खा जाएगा। ठीक, क्योंकि 20 को दिन है, उसके बाद 120 बच्चा है तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। यानी इतना दिन अकेले खाने का जब ट्राई करेगा तो इतना दिन में खाएगा। क्योंकि कहानी बदल गई है, क्या बोला है कि 12 दिन के बाद, यानी 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद क्या बोल रहा है कि 40 बच्चे और आ गए। तो कुल बच्चे कितना हो गए, कुल बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, कुल बच्चे पहले था 120। ठीक, 40 और आ गया, 120 और 40 कितना हो गया, 160 बच्चा। अब टोटल जो बच्चा आ गया वो 160 बच्चा आ गया। ठीक, और वो जो बच्चा आया कब आया, तो 8 दिन के बाद आया। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे 8 दिन बाद एक बच्चे का औसतन अनाज। ठीक, हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, औसतन अनाज कितना हो जाएगा। देखिए, तो 120 उसके बाद गुना में 120 बच्चा टोटल पहले था, पहले इसका बचा हुआ था। ठीक, उसके बाद अब कितना, 20 दिन नहीं, यहाँ पे 12 दिन खाएगा। ये सब जो बच्चा 160 बच्चा टोटल खाएगा वो कितना दिन, 8 दिन तो पहले वो सब खा चुका था 120 बच्चा, लेकिन उसके बाद जो आया है वो 120 गुना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 दिन के लिए बचा हुआ अनाज कौन खाएगा, तो 160 बच्चा खाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे गुना कर देंगे कि 120 गुना 12, यानी 120 पहले खाते थे और 12 दिन के लिए पहले वो खा चुके थे, यानी 12 दिन के बाद अब क्या होगा कि 160 बच्चा और आ गया। ठीक, अब चलिए इसको हम कटाते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो ये 3 बार में, 4 से कटाएंगे तो ये 4 बार में। ठीक, अब 4 से इसको जब कटाएंगे तो ये 3 बार में फिर कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दिन, यानी वो जो अनाज बचा था अब कितने दिन के लिए बचा हुआ था, तो 9 दिन के लिए अनाज बचा था। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर पर आते हैं।
बोलता है 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है। 32 अंडा का जो मूल्य दिया हुआ है वो 160 रुपया है। बोलता है 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। चूँकि हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक ना, चूँकि 32 अंडों का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। ठीक, हम यहाँ से एक अंडा का मान निकालेंगे, इसलिए एक अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 160 बटा 32 रुपया। अब वैसे ही बोल रहा है कि 2 दर्जन अंडे का मूल्य कितना होगा। 2 दर्जन यानी कितना, 1 दर्जन में आपका होता है 1 दर्जन बराबर 12 अंडा होता है। तो वैसे ही 2 दर्जन तो 2 से गुना कर देंगे, 12 को 24 अंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, इसलिए 24 अंडों का मूल्य तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा एक का अंडे के मूल्य से। यहाँ पे एक अंडा का मूल्य और ये 24 का निकालना है। ठीक, कटाएंगे इसको 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, 4 से जब कटाएंगे तो 40 बार में, 40 तिया कितना हो गया, 120 टका। यानी 2 दर्जन अंडा का जो मूल्य हो जाएगा वो 120 रुपया के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, और लास्ट क्वेश्चन इसका है, तो उसके ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 10 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे बना करके कि रहमान द्वारा 10 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना लेता है, तो 1 घंटा का टाइम लेता है। ठीक, अगर यदि वो 1 किलोमीटर चलेगा, रहमान द्वारा 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 यूनिट करते जा रहे हैं, ठीक, तो कितना समय लेगा, तो 1/10 घंटा ले लेगा। ठीक, तो वैसे ही कितना, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना, इसलिए जो हो जाएगा 20 किलोमीटर जाने के लिए, यानी 20 किलोमीटर जाने के लिए रहमान द्वारा कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर जाएगा और 1 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लेता है, तो इससे गुना कर देंगे तो कितना घंटा लग जाएगा। 10 से जब कटाएंगे तो इसको 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक, यानी इसको 2 घंटा जाने में कितना किलोमीटर लगेगा, तो 20 किलोमीटर। ठीक, यानी 20 किलोमीटर जाने में इसको 2 घंटा का वक्त लगेगा। ठीक, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरा, इसका लास्ट क्वेश्चन था 18 नंबर, तो इसका पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं 8.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।